सबको आत्मा रूप से ग्रहण करने में दृष्टांत। वह दृष्टांत ऐसा है कि जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता है, उस दुंदुभी नक्कारे के वाह्य शब्द को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुंदुभी या दुंदुभी के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है। वह दृष्टांत ऐसा है कि जैसे मुंह से फूके जाते हुए शंख के वाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किंतु शंख या शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है कि जैसे बजाई जाती हुई वीणा के वाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह चौथा दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुएं निकलते हैं। उसी प्रकार हे मैत्रेय, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, ब्राह्मण मंत्र, सूत्र, वैदिक वस्तु संग्रह वाक्य, सूत्रों की व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या, इष्ट अर्थात यज्ञ, हुत अर्थात हवन किया हुआ, आश अर्थात खिलाया हुआ, पायित अर्थात पिलाया हुआ, ये लोक, परलोक और संपूर्ण भूत हैं, सब इसी के निश्वास हैं। वह पांचवा दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन प्रलय स्थान है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रसों का जिह्वा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है। इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है। इसी प्रकार समस्त कर्मों का दोनों हाथ एक अयन है। इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त मार्गों का दोनों चरण एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है। द्वितीय अध्याय में शब्द निश्वास के द्वारा ही सामर्थ्य से लोक आदि अर्थ निश्वास भी कह दिए गए। ऐसा विचार कर उन्हें अलग नहीं कहा, किंतु यहां तो सारे शास्त्र का उपसंहार करना है, इसलिए अर्थतः प्राप्त विषय को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, इसलिए उन्हें अलग कहा गया है। उसमें छठा दृष्टांत इस प्रकार है, जिस प्रकार नमक का ढला अंतर और वाह्य से रहित संपूर्ण रसघन ही है। हे मैत्री, उसी प्रकार ये आत्मा अंतर वाह्य भेद से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। ये इन भूतों से विशेष प्रकार से उत्थित होकर उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर जाने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्री, इस प्रकार मैं कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। अविद्या जनित संपूर्ण कार्य का सर्वथा लय हो जाने पर लवण खंड के समान अंतर और वाह्य से रहित परिपूर्ण प्रज्ञान घन एक आत्मा ही स्थित रहता है। पहले तो वह भूत मात्रा के संसर्ग विशेष से विशेष विज्ञान को प्राप्त रहता है, फिर विद्या के द्वारा उस विशेष विज्ञान और उससे होने वाले भूत मार्ग के संसर्ग के सर्वथा लीन कर दिए जाने पर मरण के पश्चात उसकी संज्ञा नहीं रहती। ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय के प्रति कहा।